Mutual fund investments are subjected to market risk. Please read all the scheme related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, जतिन दिस साइड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। क्या म्यूचुअल फंड सही है? म्यूचुअल फंड सही है। एड्स में बहुत सुना होगा आपने। फिर उसके बाद एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल दी। ठीक है, ऐसे बहुत स्पीड में बोल जाते हैं। क्या होता है मार्केट रिस्क, क्या होते हैं म्यूचुअल फंड, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, कितना रिटर्न दे रहे होते हैं, 12%, 15%, 20%, तो सब जानेंगे आज म्यूचुअल फंड के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सो पहले बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। ठीक है, बहुत बेस लेवल पे समझते हैं पहले। म्यूचुअल फंड क्या है? जो हम लोग होते हैं, हम क्या अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज को देते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है और जो उस पर रिटर्न आता है वो हमें प्रोवाइड करती है। तो बहुत सिंपल वे में समझे तो दिस इज म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब थोड़ा टेक्निकल लेवल पे समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड के एक पूल ऑफ मनी है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आप हम सब इन्वेस्टर्स हैं, जो 1000, 2000, 10,000 जितने पैसा लगा रहे हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, ताकि हमारा पैसा ग्रो कर सके। और म्यूचुअल फंड कंपनीज में क्या प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हमारा पैसा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और जो रिटर्न आता है वो रिटर्न हमें प्रोवाइड करते हैं। तो म्यूचुअल फंड समझ में आ गया। सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मतलब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी ट्रेडिंग होती है, खरीदा या बेचा जाता है, जैसे कि स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं। फिर हमारी कमोडिटीज आ गई, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, और फिर और भी कमोडिटीज होती हैं। और डेब्ट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। बॉन्ड्स क्या होते हैं भी आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट कौन करता है और मैनेज कौन करता है म्यूचुअल फंड्स को? तो उससे पहले दो टर्म समझते हैं। एक होती है एसेट और एक होता है लायबिलिटी। तो व्हाट इज एन एसेट एंड व्हाट इज एन लायबिलिटी? ठीक है, तो एसेट क्या है? कोई भी चीज जिसके कारण मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी जेब में पैसा आ रहा है, इट इज एन एसेट फॉर मी। और लायबिलिटी क्या है? कोई भी चीज जिसके कारण मेरी जेब से पैसा जा रहा है, वो मेरी लायबिलिटी है। ओके, सो अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज मेरे लिए एसेट है और लायबिलिटी है। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कार का। ठीक है, मान लो मैंने एक कार खरीदी और मैंने उसको ईएमआई पे ले लिया। ठीक है, तो हर महीने उसकी ईएमआई जा रही है। ओके, जा रही है। अब कार का इंश्योरेंस भी होता है, तो इंश्योरेंस का पैसा जा रहा है। कार की सर्विस वगैरह भी होती है, वो पैसा भी जा रहा है। तो हर महीने कार के कारण मेरी जेब से पैसा जा रहा है। तो कार मेरे लिए क्या हुई? लायबिलिटी। वहीं पे अगर मैं उसी कार को किराए पे डाल दूं, मतलब मैंने कहीं पे किराए पे दे दिया, तो उस कार के कारण मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, तो मेरी जेब में पैसा आ रहा है, तो वो क्या हुई? मेरे लिए एक एसेट हुई। तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एसेट और लायबिलिटी होती है, हमें समझ में आ गया। अब एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है एसेट और लायबिलिटी? तो जैसे कि लैंड होगी और हमारे मशीनरीज होगी। जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसकी मशीनरी है जिसके कारण वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसके पास पैसा आ रहा है, उसके कारण उसकी जेब में पैसा आ रहा है। तो लैंड, मशीनरी सब क्या है? उसके लिए एक एसेट है। कैश हो गया, कैश भी एक एसेट होता है। ठीक है, वहीं पे लायबिलिटीज क्या होगी कंपनी के लिए? जैसे ये कंपनी के ऊपर डेब्ट है, कोई लोन है। ठीक है, इनकम टैक्स जो कंपनी देती है, बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनी के, तो ये सब के कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होती है। तो एसेट और लायबिलिटी हमें समझ में आ गया। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट कौन करता है? तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आर स्टार्टेड बाय एएमसी। एएमसी क्या होते हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है, अब एएमसी बहुत सारी एएमसीज होती हैं और बैंक भी एक तरीके का एएमसी ही होता है। ठीक है, बैंक भी हमारे एसेट्स को मैनेज ही कर रहा होता है। ठीक है, तो बैंक्स भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं। सो वो हमारे बिहाफ पे हमारा पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ठीक है, अब म्यूचुअल फंड कंपनी पे क्या होता है? एक्चुअली एक फंड मैनेजर होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि बहुत रिसर्च और एनालिसिस करके हमारे पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और हमें रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्यों करते हैं हमारे पैसे को इन्वेस्ट? क्यों करेंगे? उनका भी तो कुछ प्रॉफिट होगा ना, तभी तो करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। क्यों? अब वो क्या है, अपने कमीशन लेती है। क्यों लेती है? उनको भी तो अपने एक्सपेंसेस चलाने हैं भाई, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है और भी खर्चे होते हैं, वो कवर अप करने हैं। तो वो क्या कमीशन लेते हैं, जिसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो अपने एक्सपेंसेस को चलाने के लिए। एक्सपेंस रेशियो जनरली मोस्टली म्यूचुअल फंड कंपनीज का 0.5% to 2% के बीच में लाई करता है। इससे कम भी मिल जाएगा, ज्यादा भी मिल जाएगा। ठीक है, अब 2% आपको लग रहा होगा बहुत कम होता है ना? 2% बहुत कम नहीं होता। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 1% से लाखों करोड़ों का डिफरेंस आ जाता है लॉन्ग टर्म में। कैसे आता है बताऊं? नहीं, आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ये आता है 8th and 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के कारण। तो बताओ कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके क्या है फाइनेंस की दुनिया का 8th and 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
कमेंट करो और बताओ। तो जैसे कि हमने शेयर मार्केट की वीडियो में बात की थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, यू कैन गो एंड वॉच इट। उसमें हमने शेयर मार्केट की कुछ बेसिक्स के बारे में बात की, ठीक है। सो गेट बैक टू आवर पॉइंट कि मान लो किसी कंपनी में मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये, हम एज्यूम कर लेते हैं, तो मुझे उसके कितने शेयर मिलेंगे? 5 शेयर मिलेंगे, सिंपल। तो ऐसे ही अगर मैं म्यूचुअल फंड में 500 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? म्यूचुअल फंड में किस हिसाब से प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यूनिट्स होती है, ओके। अब यूनिट क्या है, शेयर से कंपेयर कर सकते हैं समझने के लिए, बट बोथ आर फॉर डिफरेंट थिंग्स, ओके। सो मान लो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है, उसके पास 1 करोड़ का फंड है। अब फंड क्या होता है, मतलब मैंने बताया था कि हजारों लाखों लोग म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा डालते हैं। तो उन सब ने जो पैसा डाला वो टोटल कितना पैसा हुआ उसे बोलते हैं फंड, ठीक है। तो अब उस पर 1 करोड़ का फंड जमा हो गया, ठीक है। वो म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है भाई मैं 10 लाख यूनिट्स इशू कर रहे हैं, तो 1 करोड़ का फंड 10 लाख यूनिट इक्वल टू 1 करोड़। तो 10 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना हुआ? 10 रुपए। तो 1 यूनिट का प्राइस कितना हुआ? 10 रुपए, ओके। तो ये जो 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 रुपीज है। 10 रुपीज क्या होती है? NAV, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। मतलब जैसे कंपनीज का होता है शेयर प्राइस, ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनीज की होती है नेट एसेट वैल्यू। 1 यूनिट का जो प्राइस होता है दैट इज नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। अब यूनिट का एक्चुअली इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रोल नहीं होता, बट फिर भी समझते हैं थोड़ा। जैसे कि मान लो 500 रुपए मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करे, 10 रुपए की 1 यूनिट थी, उसकी हमने बात की, उसकी नेट एसेट वैल्यू 10 रुपीज थी। तो मुझे उसकी कितनी यूनिट्स मिलेगी? 50 यूनिट्स मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल। बट इसका क्या, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रूल नहीं होता। हम जब पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में डाल रहे हैं या म्यूचुअल फंड कंपनी से निकाल रहे हैं तो हमसे ये नहीं पूछता कि आपको कितनी यूनिट लेनी है, कितनी यूनिट बेचनी है, और ये दिखा भी नहीं रहा होता, ठीक है। एक तरीके से बैक एंड का प्रोसेस है, ठीक है, कि कंपनी में कैसे ट्रांजेक्शन हो रही होती है, मतलब वो कैसे स्टोर कर रहे होते हैं रिकॉर्ड हमारे, ठीक है। तो बट नॉलेज के लिए पता होना जरूरी है। तो ये था नेट एसेट वैल्यू यूनिट्स के बारे में। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो म्यूचुअल फंड के वेरियस टाइप्स के होते हैं, हर किसी की नीड के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड है। अब मान लो कोई बंदा 20s में है या मेरे एज ग्रुप का है, तो हम पे क्या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम होती है, बल्कि बहुत कम होती है और कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो हमारे लिए अलग टाइप के म्यूचुअल फंड है। मैं कोई 30s से 40s का बंदा है तो भाई उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। वहीं किसी की रिटायरमेंट की एज होगी, 50s में चला गया फिर, तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और कम हो जाती है। तो हर किसी की नीड्स के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो समझते हैं कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। सो चलते हैं। सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला होता है इक्विटी फंड, देन डेब्ट फंड, देन हाइब्रिड फंड, देन सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, देन सम अदर टाइप्स ऑफ फंड, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं हर टाइप के फंड के बारे में। तो सबसे पहले आता है इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड नाम से पता चल रहा है हमारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, इक्विटीज में, मतलब स्टॉक मार्केट में। तो इक्विटी फंड में क्या हमारा मेजर पोर्शन जो हमारे फंड का पैसा होता है म्यूचुअल फंड का, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा होता है, मतलब मोर देन 65 to 70% जो हिस्सा है वो स्टॉक मार्केट में जाता है। अब इसमें जितने भी टाइप के म्यूचुअल फंड है, सबसे ज्यादा रिटर्न इक्विटी फंड्स देते हैं। अब सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। फाइनेंस की दुनिया में एक चीज हमेशा याद रखना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना रिटर्न मिलेगा, जितना कम रिस्क लोगे उतना कम रिटर्न मिलेगा। तभी सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ नहीं मिल रहा होता आपका पैसा, बल्कि कम हो रहा होता है। कभी और बात करूंगा इसके बारे में भी, बैक टू म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब जो इक्विटी फंड्स होते हैं पॉलिटिकल इश्यूज से या इकोनॉमिक इश्यूज से या कोई भाई पैंडेमिक वगैरह आ गए जैसे कोरोना के टाइम पे, ठीक है, तो ये क्या बहुत इफेक्ट होते हैं क्योंकि मार्केट में पैसा जा रहा होता है, तो मार्केट फ्लक्चुएट करती है, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रोथ दिखाती है। पिछले 40 साल का सेंसेक्स देख लो ऊपर ही गया है, निफ्टी देख लो 20 साल को उठा के ऊपर ही गया, ओके। तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे होते हैं, 15 से 20-25% तक के भी रिटर्न दे रहे होते हैं 3-3, 5-5 साल में एनुअली। सो बहुत अच्छे होते हैं इक्विटी फंड्स। अब इसमें कुछ और सब टाइप्स भी आते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं? स्मॉल कैप फंड्स आर दोस फंड्स जिनमें हमारा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लग रहा होता है। अब स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती है? स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है, मतलब अगर उनको सारी कंपनीज जो लिस्टेड है उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे रैंक किया जाए तो वो कंपनी जो 251 के बाद आती है वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं, ठीक है। तो हमारा मेजर पोर्शन स्मॉल कैप फंड्स में कहाँ जा रहा होता है? स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा होता है। और फिर आते हैं मिड कैप फंड्स। तो मिड कैप फंड्स कौन से होते हैं? वो फंड्स होते हैं जिनमें हमारा पैसा मेनली मिड कैप कंपनीज में जा रहा होता है। मिड कैप कंपनीज
वो कंपनीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे अगर रैंक करे कंपनीज को, तो जिनकी रैंक 101 से लेके 251 तक आती है, 101 टू 250 तक आती है, वो मिड कैप कंपनीज होती हैं। ठीक है, अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, एक तरीके से मतलब इट इज वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। भाई 5,000 करोड़ की कंपनी है, 20,000 करोड़ की है, या 1 लाख करोड़ की, कितने की कंपनी। अब इसके बाद आते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब लार्ज कैप फंड में हमारा पैसा नाम से पता चल रहा है लार्ज कैप कंपनीज में लग रहा होता है। लार्ज कैप कंपनीज जिनकी रैंक 1 to 100 के बीच में आती है, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे रैंक करे तो कंपनीज को। ओके, अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसकी है, रैंक 1 पे कौन है, अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी वैल्यूएशन मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन अबाउट 12 लाख करोड़ समथिंग। ओके, तो एक लार्ज कैप कंपनी है। अब इसमें थोड़े और टाइप्स भी आते हैं इक्विटी फंड्स में, जैसे कि सेक्टर फंड्स हो गए, मतलब हमारा पैसा किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लग रहा है, जैसे फार्मा में लग रहा है, या फिर एग्रीकल्चर में लग रहा है, या आईटी की कंपनीज में लग रहा है। ओके, फिर एक फ्लैक्सी फंड्स भी आते हैं, फ्लैक्सी को मल्टी कैप फंड भी बोलते हैं, मतलब स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, सब में मेरा पैसा अलग अलग प्रोपोर्शंस में लग रहा है। ओके, तो ये था इक्विटी फंड के बारे में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के फंड के बारे में, दैट इज डेब्ट फंड। ठीक है, तो डेब्ट फंड क्या होता है, डेब्ट फंड में हमारा पैसा कहाँ पे जा रहा होता है, डेब्ट फंड में हमारा पैसा मेनली इन्वेस्ट होता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, वो इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जहां से फिक्स्ड इनकम आ रही है। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डेब्ट्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। अब बॉन्ड क्या होता है, मैंने पीछे ही बताया था कि आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो बॉन्ड क्या होता है, मान लो पहले गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं। जैसे गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट के पास जो बजट होता है हमारी कंट्री का, वो सफिशिएंट नहीं होता कंट्री को चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट के लोन लेती है। अब हमारे बिहाफ पे, अब हमसे तो लोन नहीं ले सकती गवर्नमेंट डायरेक्ट, तो वो क्या है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, म्यूचुअल फंड कंपनीज से लोन लेती है। इनडायरेक्ट वे में म्यूचुअल फंड कंपनी के पास हमारा ही तो पैसा है, तो वो क्या म्यूचुअल फंड कंपनी से लोन लेती है, और एक एग्रीमेंट बन जाता है भाई कि मैं इतने साल के लिए लोन ले रही हूँ। ठीक है, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे, 9, 10, 11 जितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है उतने पे लोन ले रही हूँ, एक एग्रीमेंट बन जाता है जिसे कि हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सो बॉन्ड इज बेसिकली दिस थिंग। ओके, ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, कोई कंपनी लोन ले रही है म्यूचुअल फंड से, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है जिसे बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड के एक तरीके से थोड़ा सेफर वे होता है इन्वेस्टमेंट का, जैसे कि इक्विटी में मार्केट में पैसा लगता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा होता है, बॉन्ड में रिस्क कम होता है क्योंकि एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा होता है। भाई एग्रीमेंट बन गया, कितना रिटर्न मिलेगा इतने साल के अंदर, तो उतना फिक्स रिटर्न मिल रहा होता है। तो डेब्ट फंड में क्या है, बेसिकली हमारा पैसा मेनली मेजर पोर्शन बॉन्ड्स और डेब्ट्स वगैरह में इन्वेस्ट हो रहा होता है। अब इसमें भी काफी वेरियस टाइप से आते हैं, जैसे कि पैसा आपका मेजर पोर्शन मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जा रहा है, या फिर एक टाइप आ गया जिसमें मेनली ज्यादातर पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, फिर एक और फर्दर टाइप आया था इसके अंदर लिक्विड फंड्स। ठीक है, लिक्विड फंड्स बहुत पॉपुलर होते हैं, आपने सुना होगा आई थिंक कभी कभार। लिक्विड फंड क्या होता है, इनके अंदर हम पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इनमें जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ना, मैच्योरिटी पीरियड का मतलब कितने टाइम के अंदर जिस कंपनी ने लोन लिया उसको रिपेमेंट करनी है, वो काफी कम होता है। तो आप कभी भी पैसा डाल और निकाल सकते हो लिक्विड फंड के अंदर। मतलब जैसे मान लो मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा आइडल पड़ा है, तो सेविंग बैंक अकाउंट से अच्छा मैं उसको लिक्विड फंड्स में डाल दूं, ताकि एक अच्छा 3-4% रिटर्न से अच्छा कम 6-7% रिटर्न तो मिल जाए। ठीक है, फिर और भी कुछ टाइप्स के डेब्ट फंड्स होते हैं, बात करेंगे उनके बारे में भी। ठीक है, बेसिकली यही टाइप्स होते हैं। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइब्रिड नाम से पता चल रहा है। ठीक है, बेंटन होता था ना हाइब्रिड, सो ये वो वाला हाइब्रिड नहीं है, अलग है। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर एक तरीके से। तो इसमें क्या है, हमारा पैसा इक्विटी में भी लगता है और डेब्ट में भी लगता है। मतलब कुछ पोर्शन हमारा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो रहा होता है, कुछ पोर्शन हमारा डेब्ट फंड में इन्वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मीडियम रिस्क होता है, मतलब क्योंकि कुछ हिस्सा डेब्ट में जा रहा है जो कि लो रिस्क वाले होते हैं, इक्विटी थोड़ा हाई रिस्क होता है, तो रिस्क क्या है, मतलब मीडियम हो जाता है ये। बट पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कुछ पोर्शन हमारा पैसे का डेब्ट में जा रहा है, कुछ इक्विटी में जा रहा है, वो भी अलग अलग कंपनीज में, तो बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जिससे रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ एम होता है इनका। जैसे मान लो रिटायरमेंट प्लान के लिए कोई म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर चाइल्ड मैरिज के लिए म्यूचुअल फंड हो गया। चाइल्ड मैरिज बाल विवाह नहीं कह रहा, ठीक है, मतलब आपके बच्चे की मैरिज के लिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गया। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड हो गया। तो ये कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फिर इसके बाद कुछ अदर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी आते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड हो गए। इंडेक्स फंड में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है हमारा पैसा क्या है, इंडेक्स में लग रहा होता है मेनली।
अब इंडेक्स जैसे कि मैंने स्टॉक मार्केट की वीडियो में भी बताया था आपको, सेंसेक्स और निफ्टी हमारे बेसिकली जो इंडेक्स होते हैं, तो ऐसे सेंसेक्स में पैसा डाल दिया इंडेक्स फंड में, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी सेंसेक्स में पैसा डाल देगी आपका, या फिर निफ्टी में डाल देगी, या फिर और भी टाइप के इंडेक्स होते हैं जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप 100, नाम से पता चला स्मॉल कैप 100 मतलब जो टॉप 100 स्मॉल कैप कंपनी थे उनमें पैसा जा रहा है, या फिर निफ्टी 100 मतलब जो रैंक करे कंपनीज को, जो टॉप 100 कंपनीज है निफ्टी पे जो लिस्टेड है उनके अंदर पैसा जा रहा है। ओके, अब इनकी इंडेक्स फंड हो गया। अब और भी कुछ अदर टाइप्स में आते हैं जैसे कि ओवरसीज फंड हो गए, इसमें हमारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, फॉरेन कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है, यूएस में, यूएस की कंपनीज में ज्यादातर इन्वेस्ट होता है, क्योंकि इंडिया के बाद हमारे लिए सबसे आसान यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। सो ये कुछ थे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन और अदर टाइप्स। सो दीज आर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के, भाई बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड से। तो पहले के म्यूचुअल फंड कंपनीज की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड के बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब मैंने किसी फंड में इन्वेस्ट किया तो मेरा पैसा एक कंपनी में नहीं लग रहा, उस फंड के अंदर क्या है, मतलब मान लो कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया तो उस इंडेक्स फंड के भी अंदर 30-40 कंपनीज होती है, 20-30 कंपनीज होती हैं, तो मेरा पैसा सारी कंपनीज में लग जाता है। तो एक कंपनी डूब गई भाई, 4-5-6 डूब गई, बट 7-8 कंपनी अच्छा भी तो परफॉर्म करेगी, तो मेरा पैसे रिस्क कम हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन के कारण, तो पोर्टफोलियो का क्या एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। देन क्या होती है और पॉजिटिव थिंग्स म्यूचुअल फंड के बारे में, हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल रही होती है। अब मान लो किसी पर्सन को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, मुझे पता है क्या ट्रेडिंग होती है, क्या होल्डिंग्स होती है, क्या कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, बट कोई नया बंदा है उसको नहीं आता इन्वेस्ट करना, तो उसके लिए स्टार्ट करने के लिए एक म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा ऑप्शन है। जितने की वो स्टॉक्स को सीख रहा है, जितने वो म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं सिखाऊंगा स्टॉक्स आपको, इतने आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी एक वैरायटी ऑफ ऑफरिंग्स दे देती है, मतलब ठीक है, हर एक नीड के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड होता है। भाई आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए तो अलग म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, आपको इक्विटी में पैसा डालना है तो अलग मिल जाएगा, समझ गए, लिक्विड फंड्स में डालना है तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑफरिंग्स मिल जाती है। फिर और क्या फायदे होते हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है म्यूचुअल फंड के लिए, मिनिमल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि आप 100 रुपए से सिप शुरू कर सकते हैं, मतलब हर महीने 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो और बहुत कम अमाउंट पे बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। मैं हर महीने 100 रुपए डाल रहा हूँ, 100 रुपए में तो किसी कंपनी का, अगर मान लो मैं शेयर मार्केट में जाता हूँ तो किसी कंपनी का 4000 रुपए का शेयर है, तो मैं 4000 रुपए से कम में तो उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। MRF का 70-80 हजार का शेयर है तो मैं तो खरीद ही नहीं सकता भाई, उसे लुट जाऊंगा तो मैं, और मान लो गिर गया तो मैं खत्म। वहीं पे क्या, यहाँ पे 100 रुपए से मेरा पैसा MRF में भी लग रहा है, रिलायंस में भी लग रहा है, टाटा में भी लग रहा है, ठीक है, मतलब मल्टीपल कंपनीज में मेरा पैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिनिमल इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। देन और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, लिक्विडिटी भी होती है, जैसे लिक्विड फंड्स होगी, किसी भी टाइम पैसे डाल निकाल सकते हो। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे म्यूचुअल फंड के। अब कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं म्यूचुअल फंड के, ठीक है। तो बात करते हैं म्यूचुअल फंड के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत हाई फीस होती है कुछ म्यूचुअल फंड्स की, ठीक है, जो कमीशन ले रहे होते हैं, डेट इज एक्सपेंस रेशियो वगैरह जो होता है वो कई म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी ज़्यादा होता है। देन म्यूचुअल फंड कंपनीज की जो पोर्टफोलियो होता है, मतलब ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब आप समझ गए, मतलब जितना भी पूरा कैश है, समझिए ना, होल्डिंग्स जो है उसकी, तो उसमें क्या है, उन्हें होल्डिंग्स का कुछ हिस्सा अपना कैश की फॉर्म में रखना होता है। क्यों रखना पड़ता है, अब डेली म्यूचुअल फंड्स में ट्रांजैक्शन हो रही है, हजारों लोग पैसा डाल रहे हैं तो हजारों लोग मान लो निकाल रहे हैं, तो जो पैसा निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी से, उनकी नीड भी तो पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, उनको भी तो कैश देना है, तो उसके लिए क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना कुछ 8 से 10% होल्डिंग्स कैश की फॉर्म में रखनी पड़ती है। अब मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो मेरा सारा पैसा मार्केट में नहीं इन्वेस्ट हो रहा, कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास कैश की फॉर्म में भी रख रही है, तो समझ रहे हो, जिस उस हिस्से पे जिस पे मुझे रिटर्न मिलना चाहिए था वो ऐसे ही टाइम के साथ कम हो जा रहा है क्योंकि कैश की फॉर्म में रखा हो, तो एक और ड्रॉबैक होता है। और फिर टैक्सेस वगैरह भी होते हैं कुछ, ठीक है, टैक्सेस तो होंगे बट काउंट कर सकते हैं ड्रॉबैक कितने, ठीक है। फिर क्या है, जैसे कि बताया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, तो लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करने में। भाई हजारों म्यूचुअल फंड है, तो इतने सारे म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करने में बहुत डिफिकल्टी होती है लोगों को कि भाई कौन सा लें, कैसे लें, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स म्यूचुअल फंड के बारे में, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स।
आज की वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड को समझने की कोशिश की। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, देन कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, किसमें कितना रिस्क होता है, एंड सम प्रोज एंड कॉन्स अबाउट म्यूचुअल फंड, और थोड़ी बहुत और डिटेल्स। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो कि हर किसी को होनी चाहिए। अब यार देखो, एक वीडियो में पूरा टॉपिक कवर नहीं किया जा सकता। म्यूचुअल फंड थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है। अब इतना ब्रॉड भी नहीं, स्टॉक मार्केट की तरह ही बहुत सारी वीडियोस रहेंगी, बट टोटल 2 से 3 वीडियो का टॉपिक है। सो आप अगर चाहते हो कि आपको थोड़ी और एडवांस नॉलेज दी जाए, मतलब एकदम एडवांस, ताकि आप जाके म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सको, उनमें इन्वेस्ट कर सको बिना किसी कंफ्यूजन के, आपको कहीं और जाके ढूंढना ना पड़े म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, सो लिख दो कमेंट सेक्शन में, बॉटम से लेकर टॉप तक पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, पोस्टमार्टम कर दो भैया जी, भाई जी, जो भी लिखना लिख दो यार। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।